नमस्कार बच्चों, मैं हूं आपका हिंदी शिक्षक आदित्य मिश्रा। आज जब पूरा विश्व कोरोना की महामारी से जूझ रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप हमारे देश में सब कुछ बंद है, तो ऐसे में आवश्यक है कि हम अपने घरों में सुरक्षित रहें, सामाजिक दूरी का पालन करें और सरकार द्वारा दिए गए निर्देशों का पूर्ण पालन करें तथा अत्यावश्यक हो तभी बाहर जाएं तथा बाहर जाने पर फेस मास्क या रुमाल इत्यादि का प्रयोग करें तथा बाहर से आने पर कम से कम 20 सेकंड साबुन से हाथ अवश्य धोएं। तो बच्चों, आज इस वीडियो में हम हिंदी व्याकरण के अंतर्गत भाषा के बारे में पढ़ेंगे। इस शीर्षक के अंतर्गत हम बोली, उपभाषा, मातृभाषा, संपर्क भाषा, मानक भाषा, राजभाषा व विभिन्न भारतीय भाषाओं के बारे में जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बोली के बारे में जानते हैं कि बोली किसे कहते हैं। सामान्य रूप से भाषा के क्षेत्रीय रूप को बोली कहा जाता है। यह एक सीमित भूभाग में बोली जाती है। हमारा देश भारत बहुत विशाल है। हमारे देश में अनेक प्रकार की बोलियां प्रचलित हैं। बोलियों को सरकारी कामकाज में मान्यता प्राप्त नहीं होती है। ब्रज, भोजपुरी, अवधी, हरियाणवी, बुंदेलखंडी, छत्तीसगढ़ी, बघेली व खड़ी बोली, ये 8 हिंदी की प्रमुख बोलियां हैं। बोलियों के बाद हम जानेंगे उपभाषा के बारे में। जब बोली किसी प्रांत के छोटे से क्षेत्र से विस्तृत होकर एक बड़े भूभाग अथवा किसी प्रांत में बोली जाती है, तब वह उपभाषा का रूप ग्रहण कर लेती है। उपभाषा में लघु कथा, कहानी व कविता आदि साहित्यिक रचनाएं लिखी जाती हैं। सरल अर्थ में समझें तो बोली को जब साहित्य रचना के लिए वैध मान लिया जाता है, तब उसे उपभाषा कहते हैं। इसको परिभाषित करते हुए हम कह सकते हैं, किसी प्रांत या उपप्रांत की बोलचाल और साहित्यिक रचना की भाषा उपभाषा कहलाती है। जैसे पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, पहाड़ी हिंदी इत्यादि। इसके बाद हम मातृभाषा के रूप के बारे में जानेंगे। मातृभाषा वह भाषा होती है जिसे बच्चा अपनी माता व अपने परिवार से सीखता है। जैसे गढ़वाली परिवार का बच्चा गढ़वाली भाषा बोलता है, क्योंकि वह भाषा वह अपने परिवार से ही सीखता है। मातृभाषा के बाद हम संपर्क भाषा के बारे में जानेंगे। संपर्क भाषा वह भाषा जिसके द्वारा एक क्षेत्र के लोग दूसरे क्षेत्र के लोगों से संपर्क अथवा बातचीत करते हैं, संपर्क भाषा कहलाती है। उदाहरण, अंग्रेजी भाषा पूरे विश्व की संपर्क भाषा है, यानी कि पूरे विश्व में अंग्रेजी भाषा को संपर्क भाषा के रूप में प्रयोग किया जाता है। भारत में हिंदी भाषा भी अब संपर्क भाषा के रूप में प्रयुक्त हो रही है। अब हम जानेंगे मानक भाषा के बारे में। जैसा कि हम जानते हैं कि एक भाषा में विभिन्न उपभाषाएं होती हैं तथा एक उपभाषा में विभिन्न बोलियां सम्मिलित होती हैं, किंतु जब इसकी विभिन्न उपभाषाओं द्वारा विभिन्न बोलियों को हिंदी भाषा में बोला जाता है, तो इसका वास्तविक स्वरूप बनाए रख पाना कठिन होता है। इस अवस्था में वर्णों व शब्दों के भिन्न भिन्न रूप प्रचलित हो जाते हैं, यानी कि अलग अलग रूपों का प्रचलन हो जाता है। तो मानक भाषा को परिभाषित करते हुए हम कह सकते हैं कि विद्वानों द्वारा भाषा के जिस रूप को शुद्ध माना जाता है, वह भाषा का मानक रूप कहलाता है। उदाहरण को आप वीडियो में देख सकते हैं। मानक भाषा के बाद हम राजभाषा के बारे में जानेंगे। सरकारी कार्यालयों में कामकाज के लिए जिस भाषा का प्रयोग होता है, उसे राजभाषा कहते हैं। 14 सितंबर 1949 को हिंदी को भारत की राजभाषा का दर्जा दिया गया।
प्रतिवर्ष इसके प्रसार प्रसार के लिए ही 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी और इसकी लिपि देवनागरी है। अब हम भारतीय भाषाओं के बारे में जानते हैं। संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है, जिसमें पहली है असमिया, दूसरी है उड़िया, तीसरी है उर्दू, चौथी है कन्नड़, पांचवी है कश्मीरी, छठी है कोंकणी, सातवीं है गुजराती, आठवीं है डोगरी, नवीं है तमिल, 10वीं है तेलुगु, 11वीं है नेपाली, 12वीं है पंजाबी, 13वीं है बंगला, 14वीं है बोडो, 15वीं है मणिपुरी, 16वीं है मराठी, 17वीं है मलयालम, 18वीं है मैथिली, 19वीं है संथाली, 20वीं है संस्कृत, 21वीं है सिंधी और 22वीं है हिंदी। हमारे संविधान में 22 भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है। भारत में 70% से ज़्यादा लोग हिंदी बोलते व समझते हैं। तो बच्चों, आज इस शीर्षक के अंतर्गत हमने बोली, उपभाषा, मातृभाषा, संपर्क भाषा, मानक भाषा, राजभाषा व विभिन्न भारतीय भाषाओं के बारे में जानकारी प्राप्त की। तो मैं इसी आशा के साथ आज का पाठ समाप्त करता हूं कि आज आपको कई प्रकार की नई जानकारियां मिली। तो फिर मिलते हैं कुछ नई जानकारियों के साथ अगले वीडियो में। तब तक आप अपना ध्यान रखिए, सामाजिक दूरी का पालन करते रहिए, सरकार द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करते रहिए, बाहर से आने पर हाथों को साबुन से कम 20 सेकंड धोते रहिए। स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद।